नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए हिस्ट्री का ये 26वां सेट है जिसमें 10 क्वेश्चन है और इसे आपको पूरा देखना है। आपको देखना है कि इसमें से 6 क्वेश्चन आपको आते थे कि नहीं आते थे। देखिए 6 क्वेश्चन से तो भला नहीं होगा पेट में, आपको 10 में से 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 9 तो करने ही पड़ेंगे हिस्ट्री में। लेकिन इस वीडियो में बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको चैलेंज किया है 6 क्वेश्चन सही करने का। ठीक है, अगर आप कर देते इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, 10 क्वेश्चन के साथ हम आपसे कुछ डिस्कस भी करेंगे, जिससे और भी सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे सामने। ठीक है, तो चलिए चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। है ना, मतलब क्या होता है, कभी कोई क्या होता है कि कोई राजा बन जाए, तो राजा जैसे ही बना है वैसे ही कोई व्यक्ति है जो उसकी गद्दी लेना चाहता है और बड़ा खास है वो। तो क्या नाम है? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, आनंद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के, तो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त। ठीक है, ये चाहता था कि गौतम बुद्ध की जगह इनको गद्दी मिल जाए। ठीक है, तो पहले तो इनको बड़ा मानता था गौतम बुद्ध को, बाद में इनका विरोधी हो गया था ये, और शुरू से ही इसके दिमाग में था कि किसी भी तरीके से जो गौतम बुद्ध की जो गद्दी है वो इनको मिल जाए भाई। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताइए कि जो बोध गया में बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बताइए जरा। क्वेश्चन आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, जरा ये बताइए। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? राजगीर में हुई है, ये तो जानते होंगे, राजगीर में हुई है। ठीक है, RVPK, राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र और क्या हो जाएगा? कुंडलवन हो जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ होती है? राजगीर में। तो देखिए बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? वो है 5वीं पीढ़ी का। ठीक है, तो जिन लोगों ने कमेंट तो किसी ने किया नहीं होगा, अगर किया होगा तो भैया मिला लो, 5वीं का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 नगरों के अवशेष। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगन, धोलावीरा। तो बताइए भाई। देखिए ये जो भी इसमें ऑप्शन है वो कहाँ स्थित है? गुजरात के गुजरात का जो कच्छ है उसके रण में स्थित है ये स्थान। अब बताइए गुजरात में इसमें से कौन सा स्थित है? तो कौन सा स्थित है? ठीक है, तो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और उसी स्थान पर जलकुंड के साक्ष्य मिले हैं, सुनामी के साक्ष्य मिले हैं, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप सोच रहे हैं धोलावीरा तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धोलावीरा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था, किला, मध्यनगर और निचला नगर। ठीक है, निचला नगर। चलिए, तो गुजरात के कच्छ रण में ये जो है स्थित है ये धोलावीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त फर्स्ट ने, हर्षवर्धन ने, धर्मपाल ने, विजयसेन ने। तो बताइए भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला तथा सोमपुरी एक जो स्थान है जहाँ जिसको पहाड़पुर भी कहते हैं। ठीक है, विक्रमशिला और सोमपुरी, यहाँ पर प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी इसने। तो जो ये धर्मपाल है पाल वंश का शासक था। तो बताइए पाल वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? बताइए जरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर आप दीजिए। ठीक है, तो हम बता दें पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। तो जैजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, जैजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का विदर्भ का। बताइए भाई, क्वेश्चन है कि जैजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बताना है आपको। देखिए ये चंदेल शासक था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। तो जैजाक भुक्ति क्या था? चंदेल वंश के संस्थापक का नाम क्या था? नन्नुक। ठीक है, और उसका एक पोता था जिसका नाम था जयसिंह। देखो लिख नहीं पा रहे सही से क्योंकि चलता नहीं स्क्रीन पर सही से। ठीक है, जयसिंह या बोलते हैं जेजा, तो इसी के नाम पर इस प्रदेश का नाम था जैजाक भुक्ति। ठीक है, अच्छा बताइए चंदेल शासकों में सबसे प्रसिद्ध
शक्तिशाली शासक कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। चंदेल शासकों में सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक कौन था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था धंगदेव। क्या नाम था उसका? धंगदेव नाम था उसका, धंगदेव ये नाम था इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर कहते थे मुगल बादशाह को। बताइए, ये बादशाह ऐसा था जो कट्टर मुस्लिम था, ये कट्टर मुस्लिम। ठीक है, और दारुल इस्लाम मतलब सभी को इस्लाम बनाना चाहता था ये सभी को। और इस व्यक्ति का नाम क्या था? और इसी के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेना में शामिल थे। इसका नाम था औरंगजेब। इसको जिंदा पीर कहा जाता था, औरंगजेब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेना का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताइए। वांडीवास का युद्ध जो हुआ है फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुआ था ये। ठीक है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो ये था काउंट लाली। ठीक है, काउंट लाली इसका नाम था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयर कूट। ये क्वेश्चन बनेगा, अंग्रेजी सेना फ्रांस जो वांडीवास का युद्ध था जो सन था 1760 में, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये कर रहा था आयर कूट। कौन कर रहा था भाई? आयर कूट। और फ्रांसीसी सेना का ये कर रहा था काउंट लाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? बताइए। देखिए, अगर हम देखें कि स्थापना किसने की थी तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसे न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। और इसका जो आरंभ है वो आरंभ माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स से। तो इस जो न्यायिक संगठन है इसका आरंभ किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है, लेकिन स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए, भारत लोक सेवा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? भारत लोक सेवा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग या लॉर्ड लॉरेंस? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो देखिए, ये किया गया था, इसमें प्रयास था ईश्वरचंद विद्यासागर का। ठीक है, इनके बहुत अथक प्रयासों से उसके फलस्वरूप जो है ये विधवा पुनर्विवाह जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, तो विधवा से जो उत्पन्न एक पुत्र था, वो पुत्र था उसको क्या कह सकते हैं, वैध ठहराया गया था इसमें। ठीक है, तो ये कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1856 को इस अधिनियम को पारित किया गया था। 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, विलिंग्स, जेम्स प्रिंसेप। एशियाटिक, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा कि 1784 में एक वारेन हेस्टिंग्स के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और ये किस लिए थी? ताकि आप जो है एशिया के सामाजिक, प्राकृतिक इतिहास और पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन कर सकें, इसलिए। तो सर विलियम जोन्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स। अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में एक व्यक्ति था जिसने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और इसमें प्रस्तावना लिखी थी वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, और इसका नाम क्या था? इसका नाम था चार्ल्स विलिंग्स। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ये नाम था, इसने किया था। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए। आपका पेट का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, और तैयारी आप लोग करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। वीडियो काम का है फिलहाल। ठीक है, और चैनल पे जो लोग नए हैं वो करीब सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।